हिमालय की ऊंची शांत चोटियों के बीच गंधर्वों का एक सुंदर राज्य था। वहां के राजकुमार जीमूत वाहन अपने दयालु और परोपकारी स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उनका हृदय सभी प्राणियों के लिए करुणा से भरा था। एक दिन राज्य का भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन एक सुनसान समुद्र तट पर पहुंचे। वहां का वातावरण उदासी से भरा था और उन्हें किसी के सिसक सिसक कर रोने की हृदय विदारक ध्वनि सुनाई दी। हे माता, तुम्हारे इस महान दुख का कारण क्या है? आज मेरे इकलौते बेटे शंखचूड़ के बलिदान का दिन है। हमने पक्षीराज गरुड़ से संधि की है। बूढ़ी स्त्री ने कांपती हुई आवाज में बताया और आगे ये भी बताया कि जिसके अनुसार हम हर दिन उन्हें अपने एक पुत्र को उनके भोजन के रूप में सौंप देते हैं ताकि वे हम सब नागों का सर्वनाश न करें। चिंता मत करो माँ, आज मैं तुम्हारे बेटे की जगह बलि वेदी पर लेट जाऊंगा। मैं तुम्हारे बेटे को जीवन दूंगा। यह सुनकर जीमूत वाहन का हृदय करुणा से पिघल गया। जीमूत वाहन ने उस स्त्री से बलि में चढ़ाने वाला लाल वस्त्र लिया और समुद्र के किनारे स्थित विशाल बलिशिला पर जाकर लेट गए। वे शांत मन से पक्षीराज गरुड़ की प्रतीक्षा करने लगे। तभी आकाश में एक विशाल छाया छा गई। पंखों की शक्तिशाली फड़फड़ाहट और एक भयंकर गर्जना के साथ दिव्य पक्षीराज गरुड़ आकाश से नीचे उतरे। उनकी तेज आंखें बलिशिला पर टिकी थीं। जीमूत वाहन को एक नाग समझकर गरुड़ ने अपनी नुकीली चोंच से उन पर प्रहार करना शुरू कर दिया। फिर भी जीमूत वाहन शांत और निर्भय बने रहे और उन्होंने बिना किसी प्रतिरोध के अपनी नियति को स्वीकार कर लिया। गरुड़ हैरान रह गए। उन्होंने कोई डर या संघर्ष नहीं देखा, केवल शांति देखी। उन्होंने रुककर पूछा, तुम कौन हो? जीमूत वाहन ने अपनी पहचान और अपने उद्देश्य का खुलासा किया। इस परम बलिदान को देखकर गरुड़ स्तब्ध रह गए। इस महान त्याग से प्रभावित होकर गरुड़ ने वरदान दिया, आज से मैं किसी भी नाग को कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से जीमूत वाहन के घावों को भर दिया। इस महान त्याग ने नाग कुल की रक्षा की। यह कथा जितिया व्रत की प्रेरणा है, जहां हर मां अपने बच्चे की भलाई और लंबी उम्र के लिए निस्वार्थ प्रार्थना करती है।